हेलो स्टूडेंट, ये है रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्लास 6 मैथमेट मधुबन। ठीक है, बुक का नाम है मैथमेट मधुबन। तो यहाँ पे बेटा 9.1 हम सॉल्व कर रहे थे, उसमें 2 क्वेश्चन बाकी रह गए। रिया स्पेंड 3/5 ऑफ हर सैलरी इफ हर सैलरी इज 5 लाख रुपीज। फाइंड द रेशियो ऑफ सेविंग टू द सैलरी और सेविंग टू द एक्सपेंडिचर एंड अमाउंट सी सेव्ड, अमाउंट सी स्पेंड। ठीक है ना, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बेटा कैसे करेंगे ये देखो, जैसे हमने लिखा वैसे ही तुम्हें लिख लेना है कॉपी पे। टोटल सैलरी कितनी है 5 लाख। एक्सपेंडिचर कितना है वो क्वेश्चन में लिखा है कि अपनी सैलरी का कितना 3/5 है ना, यानी 3/5 खर्च कर देती है। तो इस 5 लाख का अगर हम 3/5 निकालें तो कितना होगा, इस 5 से इसको काट देंगे, 1 जा टाइम कटेगा तो कितना आ जाएगा 1 लाख। तो 1 लाख की जब 3 लाख से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 3 लाख। 1 लाख की जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 लाख। तो यानी कि टोटल सैलरी है 5 लाख, उसमें से वो खर्च कर देती है 3 लाख, तो बचेगा कितना। टोटल सैलरी में से एक्सपेंडिचर माइनस कर दो, कितना बचेगा 2 लाख, है ना। ये तो ऐसे ही हाथ से निकाल सकते हैं, मुंह जमानी। ठीक है बेटा, तो ये पता चल गया कि वो 3 लाख खर्च करती है तो सेविंग हो गई 2 लाख। अब जो पूछ रहे हैं वो बताओ, रेशियो ऑफ सेविंग टू सैलरी, मतलब सेविंग ऊपर रखना है, सैलरी नीचे रखनी है। ठीक है ना, सेविंग कितनी है 2 लाख और सैलरी कितनी है 5 लाख। तो ये 5 जीरो से ऊपर 5 जीरो कट गए तो कितना आएगा 2/5, यानी इसी को लिख सकते हैं 2:5। अब रेशियो ऑफ सेविंग टू एक्सपेंडिचर, तो यानी सेविंग ऊपर लिखो और एक्सपेंडिचर नीचे लिखो। सेविंग कितनी करता है 2 लाख और खर्चा कितना करता है 3 लाख का, तो 2 लाख बटे 3 लाख है ना, 2 लाख अपॉन 3 लाख। तो ये 5 जीरो से 5 जीरो कट जाएंगे तो कितना बचेगा 2:3। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 14 है। क्या करना है, डिवाइड करना है 4255 रुपीज़ को किनके बीच, अश्विन के बीच, सरगम के बीच, सिमरन के बीच। और जो रेशियो होना चाहिए वो होना चाहिए 1/4 रेशियो, 1/4 रेशियो, 1/5 रेशियो, 1/6। इस रेशियो में हमें करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमने पहले भी करे हैं, लेकिन उसमें सिंपल रेशियो दे रखते थे, जैसे रेशियो दे रखते थे 4:5:6। लेकिन यहाँ पे जो रेशियो हैं वो फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, ये जो फ्रैक्शन के फॉर्म में रेशियो दे रखे हैं इनको तुम्हें सिंपल रेशियो में कन्वर्ट कर लेना है। कैसे करोगे, 4, 5, 6 इनका एलसीएम ले लो, कितना आएगा 60, यानी कि 2:2 इंटू 3 इंटू 5, ये हो जाएगा 60। ठीक है ना, तो ये जो 60 आएगा ना, इस 60 की मल्टीप्लाई यहाँ कर देना, यहाँ कर देना, यहाँ कर देना, तीनों जगह 60 की मल्टीप्लाई कर देना। तो देखो हमने की भी है यहाँ पे 60/4, 60/5, 60/6। अब 4 से 60 को कट करोगे 15 टाइम, 5 से 60 को डिवाइड करोगे 12 टाइम और 6 से 10 को डिवाइड करोगे 10 टाइम। तो क्या बचेगा 15, 12 एंड 10। तो 15 रेशियो 12 रेशियो 10। अब ये एक्चुअल में हमें रेशियो मिल गए। ठीक है ना, अब सॉल्व करना बहुत आसान है। कैसे करोगे, यहाँ पे क्या लिख लेना है, अश्विन लिख लेना है, सरगम लिख लेना है, सिमरन लिख लेना है। ठीक है ना बेटा, अश्विन के नीचे लिख देना है 15, सरगम के नीचे लिख देना है 12, सिमरन के नीचे लिख देना है 10। 15, 12 एंड 10। उसके बाद में इन तीनों को जोड़ो, कितना आता है 15 + 12 + 10 कितना आता है 37। तो 37 से यहाँ डिवाइड कर देना, 37 से यहाँ डिवाइड कर देना, 37 से यहाँ डिवाइड कर देना। ठीक है ना, मतलब 37 इसके नीचे, इसके नीचे, इसके नीचे लिख देना। उसके बाद में कितने रुपए थे जिनको डिवाइड करना था 4255। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देना, यहाँ मल्टीप्लाई कर देना और यहाँ मल्टीप्लाई कर देना। अब समझो कि हो गया, क्वेश्चन हो गया। अश्विन को कितने मिलेंगे, इतने रुपए, सरगम को इतने, सिमरन को इतने। तो ये वैल्यू है कितनी, इसको अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक ना, जैसे हम अश्विन का निकाल रहे हैं तो अश्विन वाली जो वैल्यू है कैलकुलेशन, इसको लिख लेते हैं सामने, कितना है 15/37 और ये 4255। तो 37 से जब इसको डिवाइड करोगे बेटा, पीछे डिवाइड करके देख लेना, तो 115 आएगा। कितना आएगा 115।
क्योंकि 37 का टेबल ना तुम्हें आता है ना हमें आता, तो इसको सिंपली डिवाइड कर लेना पीछे लिख करके, तो वहाँ पे आंसर आएगा 115, यानी 37 का टेबल हमें कितनी बार पढ़ना पड़ेगा, 115 टाइम्स, तो आ जाएगा ये। ठीक, अब ऊपर क्या बचेगा, 15 इंटू 115, तो इनकी मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा 1725 रुपीज़। इसी तरह सरगम वाली वैल्यू सॉल्व कर लो, ये जो वैल्यू रखी है इसको सॉल्व कर लो, 12/37 इंटू 4255 डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 115 टाइम्स, 12 और 115 की मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 1380 रुपीज़। इसी तरह सिमरन वाली वैल्यू सॉल्व कर लेना, ये जो सिमरन वाली वैल्यू लिखी है इसको सॉल्व कर लेना, तो आ जाएगा आंसर 1150 रुपीज़। तो ये रहे बाकी के 2 क्वेश्चन, ठीक है बेटा।